अरमान अभीरा के बदलते रिश्ते। प्यार में उठती कसक। मोहब्बत अब बनी नफरत। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान की माँ जेल में है। ऐसे में अरमान पूरी तरह से टूट गया है और पहुँच गया है मंदिर माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। उसके पीछे पीछे वहाँ अभीरा भी आई है जो अरमान के दुखों को बांटना चाहती है, पर चाहकर भी अरमान के पास जा नहीं सकती। इसीलिए मंदिर में छिप छिप कर वो अरमान का पीछा कर रही है और अरमान उसे पंडित ने बताया है कि नारियल चढ़ाने पर माता रानी मनोकामना पूरी करेंगी। बस फिर क्या, वो पहुंच जाता है दुकान में नारियल खरीदने के लिए, लेकिन उसे नारियल मिलता नहीं। ऐसे में अभीरा दुकान वाले को अपना नारियल देकर अरमान तक पहुंचाने की बात करती है और वो नारियल अरमान तक पहुंच भी जाता है। बस फिर क्या, विद्या माँ को जेल से छुड़ाने की दिल में मनोकामना लिए अरमान नारियल हाथ में लिए हाथ जोड़े माता रानी के पास खड़ा हो जाता है और दूर खड़ी अभीरा वो अपने अरमान को देख रही है और माता रानी से ये गुजारिश कर रही है कि अरमान जो भी मांगे वो पूरा कर दे। अरमान को तो पता ही नहीं है कि अभीरा ये एफर्ट्स ले रही है फ़िलहाल तो, लेकिन अभीरा का अपना टेक है। अभीरा ने अपने भाई के बारे में सोचा क्योंकि उसको भाई को इंसाफ दिलाना था एंड उसके दिमाग में ये भी है कि माँ से भी वो प्यार करती है, वो भी उसकी फैमिली है, तो वो उनके लिए भी जितना कुछ कर रही है। वो अरमान की हालत देख रही है कि अरमान इस तरह से टूट गया है, इस स्टेज पे आ गया कि वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दे। सो अभीरा अपनी तरफ से जो कर सकती है इस रिश्ते को बचाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रही है। एक्चुअली अरमान माँ के लिए प्रार्थना करने आए हैं और प्रे कर रहे हैं कि माँ जल्दी से जेल से छूट जाए। तो मैं भी आई हूँ यहाँ पे और मैं माँ के लिए प्रार्थना करने आई हूँ एंड मोर देन दैट अरमान जो भी चाहता है उसकी मन्नत पूरी हो, उसके लिए भी मैं आई हूँ। तो मैं यहाँ पर मोस्टली अरमान के लिए भी हूँ, अरमान की मदद कर रही हूँ, उसके आसपास हूँ, उसके पास रहना भी अच्छा लगता है मुझे। तो एक जगह जहाँ पे नारियल लेके उसको मन्नत मांगनी है माँ के लिए, जो पूरी होगी। अगर नारियल से मांगी गई तो नारियल ख़त्म हो जाते हैं तो मैं अपना नारियल किसी तरह इनडायरेक्टली पहुँचा देती हूँ अरमान को, और उसे एक बार में तोड़ना होता है तब जाके मन्नत पूरी होगी, तो तोड़ देता है वो। अरमान यहाँ माता रानी के सामने तो खड़ा है, लेकिन उसे कहीं न कहीं किसी अपने के पास होने का एहसास भी हो रहा है। उसकी नजरें उस अपने को तलाशती भी हैं, लेकिन अभीरा छिप जाती है। ऐसे में अरमान वापस माता रानी के पास आ जाता है और हाथ जोड़कर टीका लगाकर वहाँ से निकल जाता है और अभीरा वो भी माता रानी का आशीर्वाद लेती है और आशीर्वाद में उसके माथे पे लग जाता है अरमान का लगाया हुआ सिंदूर। यहाँ पर मुलाकात अगर होगी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मुलाकात इधर होती नहीं है। मुलाकात होती तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुलाकात होती नहीं है। वो मैंने लगाया नहीं, एक्चुअली लग गया। अरमान वहाँ से गुजर रहा है और पता नहीं उसकी उंगली कैसे लग जाती है पिलर पे, और फिर मैं अपना माथा टेक लेती हूँ वहाँ पे और पता चला खूबसूरत सा कुछ भगवान का आशीर्वाद मिल गया।
भगवान का आशीर्वाद तो इन्हें मकर संक्रांति के मौके पर मिला है, जहाँ पर दोनों ही पहुँच गए हैं पेड़ में पतंग टांगने के लिए और दोनों की मुलाकात हो जाती है। नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन उन नजरों में तड़प है, कसक है और साथ ही है नाराजगी भी। ऐसे में अभीरा जब अरमान से उसकी माँ की तबीयत के बारे में पूछती है तो अरमान अपनी नाराजगी जता देता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी आ जाती है अभीरा की परनानी सुरेखा, जो अरमान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये समझाना सुरेखा और अभीरा दोनों पर ही भारी पड़ जाता है। एक बार उसकी बात सुन लो और फिर अपने आप को टाइम दो। हो सकता है कुछ दिन बाद तुम अपने इश्यूज रिजॉल्व करने का कोई तरीका ढूंढ पाओ। और अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इस मटके को दोबारा जोड़ दो, तुम जोड़ पाओगी ना? तुम मेरी बात क्यों सुनोगे? मेरी बात की कोई वैल्यू थोड़ी ही है। तुम चाहो तो इस मटके को दोबारा जोड़ सकती हो ना, इतनी जुगाड़ू तो तुम हो। तुम इसके निशान मिटा सकती हो, इसे पहले जैसा बना सकती हो। मेरी मां का दिल भी तुमने इसी तरह से तोड़ा है अबीरा। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर उनकी हालत तुम पहले जैसी कभी नहीं कर पाओगी। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनके आगे वक्त भी हाथ जोड़ देता है। सासू माँ बाहर आ जाए तो मेरी ज़िंदगी शायद थोड़ी सी अच्छी होगी। मतलब वो बाहर आएंगी तो शायद मेरे और अरमान की कहानी थोड़ी आगे बढ़ सकती है। अरमान इज़ लिविड विद अबीरा राइट नाउ, क्योंकि अरमान को ऐसा लगता है कि अबीरा ने केस के अंदर जानबूझ के ऐसे पॉइंट्स उठवाए। खुद ने केस नहीं लड़ा अच्छा बनने के लिए, किसी और से केस लड़वाया, लेकिन सब कुछ उसको स्पून फीडिंग की। जो खुद चाहती थी वो सब अपने दूसरे लॉयर से करवाया। तो काफ़ी माँ की बेइज्जती हुई, पूरे मीडिया के अंदर केस के बारे में पता है लोगों को। लोग घर पे आके अनाप शनाप लिख रहे हैं वॉल के ऊपर। सो अरमान इज़ लिविड राइट नाउ विद अबीरा, एंड अबीरा से उसने डिवोर्स पेपर्स पे भी साइन कर दिए हैं। शिकायत बहुत ज़्यादा है अबीरा से, एंड अरमान को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो है, लेकिन शायद शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, एंड ये रिश्ता आगे चल नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिकायतों में, मायूसी में, नाराज़गी में ही ये रिश्ता और ये प्यार कहीं ना कहीं दबकर दम तोड़ देगा अपना। सो फ़िलहाल अरमान के दिमाग में यही है। अरमान तो इस बात से अनजान है कि विद्या माँ को जेल से छुड़ाने वाली कोई और नहीं बल्कि अभीरा है। ऐसे में इसी अनजाने में अरमान अभीरा से नफरत करने लगा है। अब देखना होगा कि क्या इनकी नफरतें कहीं रुकेंगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। देखिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।